हेलो स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर। पहले आपने पढ़ा चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ। आज हम बता रहे हैं आपको एक फेरोचुंबकी। करने का मतलब फेरोचुंबकी का मतलब फेरा, ऐसा पदार्थ या ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसा ठोस या परमाणु यान जो ठोस अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, तो इस घटना को, ऐसे पदार्थ को फेरोचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कहा जाता है ऐसा पदार्थ परमाणु जो ठोस अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी चुंबकीय गुण कुछ समय के लिए बना रहता है, कुछ समय के लिए, ज्यादा देर के लिए चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे परमाणु या पदार्थ को फेरोचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यह गुण द्रव अवस्था पर नहीं लागू होता है, द्रव अवस्था पर नहीं लागू होता है। ये ठोस अवस्था पर यानी गैस पर भी नहीं लागू होता है, गैस पर भी नहीं लागू होता है। ठीक। नोट में संक्रमण तत्वों के आयन डी ऑर्बिटल में देखो साधारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अनुचुंबकीय बना देते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, लेकिन हटा लेने पर चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है। संक्रमण तत्वों के डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण समरूपी रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। इसी क्रम में हमको आपको पढ़ना नोड तथा नोडीय तल। नोड, नोडीय तल, नोड या नोडीय तल, नोड या नोडीय तल यानी प्लेन कहते हैं। तो जैसे कक्षक की परिभाषा आपने पढ़ा है क्या, ऐसे किसी परमाणु कक्षक में उपस्थित कह सकते हैं। किसी परमाणु कक्षक में उपस्थित वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है उसे नोड, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे कक्षक कहते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है उसे नोड कहते हैं, नोडीय प्लेन या नोडल तल कहते हैं। जैसे ये लोब हमने बताया था आपको, यहाँ पे लोब, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन इस स्थान पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं, इस तल को नोडीय तल। और ये जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये कक्षक बोला जाता है। इसी क्रम में आप देखिए नोड दो प्रकार होते हैं, एक कोणीय नोड, एक वृत्तीय नोड। ठीक। जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी तो वृत्तीय नोड बढ़ते जाएंगे। किसी कक्षक का कोणीय नोड उस कक्ष के द्विगांशिक क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, के बराबर होता है। अगर यस कक्षक के लिए कोणीय नोड की संख्या क्या है, यल, तो यस कक्षक में वृत्तीय नोड की संख्या n माइनस यल माइनस वन। n जो है कोषों की संख्या, यल द्विगांशिक क्वांटम संख्या यानी उप कोषों की संख्या, और माइनस वन। n एस कक्षक में नोडों की संख्या n माइनस वन होता है, इसलिए यस कक्षक में 1s 2s 3s में। अब इसमें देखो यस कक्षक में नोडों की संख्या 0, 2 में इसमें रखो 2 माइनस 1 1, 3 में 3 माइनस 1 2, 4 में 4 माइनस 1 यानी 3 आ जाएगा। एनपी कक्षकों में नोडों की संख्या n माइनस 2 होता है और एनडी कक्षक में नोडों की संख्या n माइनस 3 होता है। यानी ये थोड़ा सा है आपके नोड, नोडीय तल किसे कहते, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम्पल के तौर पे कि इसका एक एग्जाम्पल आप लोग लिखिए, एग्जाम्पल के तौर पे कि नोडीय कोणीय नोड बताइए, वृत्तीय नोड की संख्या। इस पे सवाल है कि एक एलिमेंट है, मान लीजिए आपको बता दें कि कैसे निकालेंगे, कि क्वेश्चन है आपके सामने, नोट करिएगा। एक तत्व में फास्फोरस की वाह्य कोश, फास्फोरस के वाह्य कोश का नोडों की कोणीय नोडों की संख्या, कोणीय फास्फोरस के एक तत्व फास्फोरस के वाह्य कोश के कोणीय नोडों तथा
वृत्तीय नोडों की संख्या, वृत्तीय नोडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल ऐसे कह दे, एक तत्व फास्फोरस के बाह्य कोश के कोणीय नोडों की संख्या, नोडों तथा वृत्तीय नोडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। फास्फोरस का होता है 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, दैट्स ऑल। अब आउटर सोल में बाह्य कोश ये होगा 3p, यानी 3p3 है, क्या है, बाह्य कोश उपकोश में। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और p के लिए l का मान क्या हो जाएगा 1। आपको ये है तो लिखेंगे क्या, आउटर सेल p कक्षक के लिए, p कक्षक के लिए यहाँ क्या है, p कक्षक के लिए कोणीय नोडों की संख्या, कोणीय नोडों की संख्या n-2 फार्मूले से। तो आप यहाँ p कक्षक के लिए कोणीय नोडों की संख्या n-2, n बराबर p(-2), np ऐसे है, नोडों की संख्या क्या हो जाएगा, कोणीय नोडों की संख्या p कक्षक के लिए नोडों की संख्या, कोणीय नोडों की संख्या l। यहाँ पे हम कोणीय नोडों की संख्या l बराबर 1 मान लेते हैं। l है, l बराबर 1 हम लिख देंगे। और p कक्षक के लिए वृत्तीय नोड की संख्या, यहाँ 1 रहेगा, सॉरी, जैसे l है बराबर l बराबर 1। p कक्षक के लिए कोणीय नोडों की संख्या l बराबर 1 है, जहाँ दिया है। अब p कक्षक के लिए वृत्तीय नोडों की संख्या, फार्मूला होता है n-l-1। n बराबर क्या है यहाँ पे 3, l-1 -1, यानी 3-2 बराबर 1 आया ना। वृत्तीय नोडों की भी संख्या 1 हो गई, यानी ये डायरेक्ट आप कह सकते हैं कोई ऑटोसोल के np कक्षक के लिए, n बराबर कोई हो, np कक्षक में नोडों की संख्या आपका क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। ये पूछता है कंपटीशन वगैरह में भी, ठीक। तो आप ये जान लीजिए कि 2 नोड होते हैं, 2 नोड के बाद वृत्तीय नोड, इसके बाद किसी कक्षक कोणीय नोड,